हेलो फ्रेंड, दिस इज़ हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं साइंस से के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सभी प्रकार के एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधों की जड़ों के समीप बूंद बूंद कर डाला जाता है। ऑप्शन है गिरनी विधि, ड्रिप विधि, छिड़काव विधि या फिर लीवर विधि। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रिप विधि में ऐसा किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित पदार्थों का समूह है। ऑप्शन है नायलॉन, टेरिलीन, ऊन या फिर कपास, पॉलीकोट, रेयन या फिर पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट या फिर एक्रिलिक रेशम या फिर ऊन। इनमें से एक बताना है जो संश्लेषित पदार्थों का समूह है। तो इनमें कपास, पॉलीकोट, रेयन ये संश्लेषित पदार्थों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सामान्यतः ठोस होती है, निम्नलिखित में से कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन है पारा, चांदी, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो दोस्तों, जो पारा होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है गैर जीवित सामग्री के अवशेषों से, केवल मृत पक्षी से, केवल मृत कीट से या फिर मृत जीव से। तो दोस्तों, मृत जीव से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ में निम्नलिखित में से उच्चतम अग्निशन तापमान होने की उम्मीद है। ऑप्शन है मिट्टी का तेल, पेट्रोल, शराब या फिर कोयला। तो कोयले में उच्चतम अग्निशन तापमान होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही कथन चुने। ऑप्शन है जीन गुणसूत्रों पर स्थित होती हैं, कोशिका केंद्रक के भीतर स्थित होती हैं, गुणसूत्र केंद्रक के भीतर स्थित होती हैं या फिर कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ स्थित होती है। तो दोस्तों, जो पहला कथन है जीन गुणसूत्रों पर स्थित होती हैं, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में जनन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है बाह्य निषेचन होता है, निषेचन वर्षणों में होता है, निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरफ गति करता है या फिर निषेचन स्त्री के भीतर होता है। तो दोस्तों, जो ऑप्शन अपना 4 है, निषेचन स्त्री के भीतर होता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, पानी के एक टैंक में चित्र में दर्शाए अनुसार ABCD बिंदुओं पर 4 टोंटियों से पानी बराबर दाब से बाहर की ओर प्रवाहित होगा। ये 4 टूटियाँ लगी हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सी 2 टूटियाँ हैं, उनमें से बराबर दाब में पानी बाहर निकलेगा। तो देखिए, अब देखते हैं इनमें बराबर। देखिए, ये सबसे ऊपर है तो कम दाब लगेगा, B और C सेम ऊंचाई के ऊपर है तो इनके ऊपर बराबर लगेगा, D पे सबसे ज़्यादा दाब लगेगा। तो बराबर दाब किन पे लगेगा, B और C पे। यानी कि जो पहला ही ऑप्शन है अपना B तथा C, इनमें बराबर दाब लगेगा। ठीक है, यानी बराबर पानी बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आ सकती। ये कहा कि नहीं आ सकती। ऑप्शन है समुद्र के अंदर एक बड़ा परमाणु विस्फोट, तो इससे तो आ सकती है। भूकंप से भी आ सकती है। ज्वालामुखी उद्दन, इससे भी आ सकती है। और बिजली, तो बिजली से जो है सुनामी नहीं आ सकती। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ एक अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद ऊपर की ओर फेंकता है। तो गेंद, ऑप्शन है छोड़े गए बिंदु से सीधा नीचे गिर जाएगी, अंतरिक्ष में लटकी रहेगी, ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, या फिर ऊपर जाती रहेगी और कभी वापस नहीं आएगी।
तो दोस्तों ऊपर जाएगी पर फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन, वैसलीन में आयोडीन, जल में आयोडीन या फिर अल्कोहल में आयोडीन। तो दोस्तों ये अल्कोहल में आयोडीन घोलने से टिंचर का जो गुण है ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं ये देखते हैं। पहला है नाभिक को धन आवेशित माना, तो ये बात तो सही है, रदरफोर्ड ने नाभिक को माना था धन आवेशित। दूसरा है परमाणु क्रिया की अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, तो ऐसा तो नहीं माना। सौर परिवार की तुलना की जा सकती है, ये बात भी सही है। थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, तो ये कहना भी गलत है। यानी अपने पास पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो पहला ही अपना ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गलत वाक्य को ढूंढिए। इनमें गलत वाक्य को ढूंढना है। ऑप्शन है अपने पास गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, तो ये कथन तो गलत है। पहले है जो कथन है ये गलत है, तो अपने को आगे कथन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बाकी पढ़ भी सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। ऑप्शंस हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाला जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसी प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, सही बात है। अगला है कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, ये भी सही है। अगला है पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं ऊपर वालों से अलग है, तो अपना आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि विसंगत पूछा है तो ऊपर वाले जो सभी ऑप्शन हैं इनसे अलग यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान। ऑप्शन है विषुवत वर्त तथा ध्रुवों पार समान होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, विषुवत वर्त पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों से विषुवत वर्त की ओर बढ़ता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है दोस्तों वो विषुवत वर्त पर न्यूनतम होता है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन है विस्थापन पर, लगाए गए बल पर, बल तथा विस्थापन के बीच कोणों पर, या फिर पिंड का आरंभिक वेग क्या है इसके ऊपर। सही बात है, किया गया कार्य पिंड के आरंभिक वेग के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 1 होता है, 1 से कम अथवा अधिक हो सकता है। यह इसके सामने रखे बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों 1 से कम होता है। साइडों में जो दर्पण लगे होते हैं उत्तल दर्पण होता है, तो उसकी जो आवर्धन है वो 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, ऑप्शन है स्थिर होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है, सिकुड़ती हैं तथा लेंस मोटा हो जाता है, स्थिर होती हैं तथा लेंस मोटा हो जाता है, सिकुड़ती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है।